नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एपिडेमिक एक्ट 1897 को संशोधित करने वाले अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अध्यादेश का स्वागत किया और कहा कि इससे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर देश की पंचायतों से संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। साथ ही आपको बुलेटिन में बताएंगे कि कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में कवायदे चल रही हैं और इसमें कुछ सफलता मिली है ब्रिटेन को। जानेंगे कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए देश में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और साथ ही आपको बताएंगे कुछ ऐसी सकारात्मक खबरें जो क्वारंटीन के वक्त हमें प्रेरित करती हैं अच्छे काम करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश में जारी लॉकडाउन को 1 महीने हो चुके हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 21,000 के पार जा चुकी है, लेकिन फिर भी 130 करोड़ जनता की इस जनसंख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ा है और उसे सफलता भी मिली है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला केरल में 30 जनवरी 2020 को मिला था, लेकिन सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपनी तैयारियां 8 जनवरी से ही शुरू कर दी थीं। 17 जनवरी तक तो राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने और विदेशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का काम भी शुरू हो गया था। मास्क और पीपीई की कमी न हो, इसके लिए 31 जनवरी को ही इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे बीच में हटाया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 19 मार्च को बहाल कर दिया गया। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को 30 जनवरी को पब्लिक इमरजेंसी और 11 मार्च को विश्व महामारी घोषित किया। लगभग हम उसी जगह पर हैं जहां हम 1 माह पूर्व थे, यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे 1 माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। चीन में ये महामारी जिस तरह फैली उसका अंदाजा लगाते हुए भारत ने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को युद्ध स्तर पर ठीक करने और विस्तार करने का काम किया। इसमें सबसे जरूरी था कोविड मरीजों की इलाज की व्यवस्था। सरकार की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कोविड-19 को समर्पित अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुने का इजाफा हुआ है। 23 अप्रैल तक देश में कुल मिलाकर 736 कोविड अस्पताल हैं, जिनमें 1,13,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 16,000 से कुछ कम आईसीयू बेड्स और 8,945 वेंटिलेटर्स हैं। देश में कोविड हेल्थ सेंटर्स की संख्या 1,297 है, जहां 80,500 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स, 8,700 से ज्यादा आईसीयू और 3,426 वेंटिलेटर्स हैं। देश में इस वक्त 1,741 कोविड सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, जहां 1,67,000 के करीब आइसोलेशन बेड्स हैं। इन सुविधाओं के विकास में रेलवे, प्राइवेट सेक्टर, मिलिट्री हॉस्पिटल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के कोने कोने में कोविड से लड़ने के लिए अस्पताल और वार्ड्स खड़े किए। रेलवे ने तो अपने कोचेस को वार्ड्स में बदल डाला। इसके साथ ही जांच क्षमता में भी इजाफा किया गया है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। At the beginning of the lockdown, we had about 100 laboratories testing for COVID-19, and today, as we speak, we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो की ही है, लेकिन भारत को मिल रही सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ की 130 करोड़ की आबादी को, जिसने आमतौर पर लॉकडाउन का पालन किया है।
श्रेय जाता है उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, बैंक कर्मियों, व्यापारियों, ड्राइवरों, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। और खासकर श्रेय जाता है उन सारे मजदूरों और कामगारों के संयम को जो खाली बैठे घर से दूर किसी तरह लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार और भारतीयों की ये साझा कोशिश जल्द ही रंग लाएगी और देश कोरोना फ्री हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति ने एपिडेमिक एक्ट 1897 को संशोधित करने वाले अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों पर हमला करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कृत्य को दंडात्मक प्रावधान के तहत लाने का फैसला ले लिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब ये सुरक्षा प्रदान करेगा हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड-19 के खिलाफ लगातार अपनी जंग लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण निर्णय सामयिक है और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना जनसेवा कर रहे प्रथम पंक्ति के हमारे योद्धाओं की सुरक्षा, समर्थन और सम्मान हमारा उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए अध्यादेश लाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध अभियान में सेवा भाव से जुड़े इन योद्धाओं के विरुद्ध हिंसात्मक हमले हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उनके खिलाफ हिंसा अब गैर जमानती अपराध होगा। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लागू लॉकडाउन को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। दुनिया के मुकाबले भारत को लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने में बड़ी सफलता मिली है। यही नहीं, मरीजों के ठीक होने की संख्या भी काफी बेहतर हो गई है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से देश में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार काफी कम हुई है और मरीजों के डबलिंग रेट में भी सुधार हुआ है। लॉकडाउन से पहले औसतन 3.4 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाती थी, वहीं अब इसमें करीब 8 दिन लग रहे हैं। इस दौरान कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अब तक कुल 4,257 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 19.89% पहुंच चुकी है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 12 जिलों में 29 दिनों से कोई केस नहीं दर्ज हुआ है। भारत की तुलना अगर अन्य देशों से करें तो भारत में स्थिति काफी बेहतर है। भारत में अब तक कोरोना वायरस को लेकर जितनी भी टेस्टिंग हुई है उनमें 4.6% लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अमेरिका में 20%, फ्रांस में 33%, स्पेन में 21.5%, इटली में 13%, जर्मनी में 8.5% और ब्रिटेन में करीब 25% पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अधिक सफल रहा, क्योंकि सरकार ने समय रहते लॉकडाउन और जरूरी उपायों को लागू किया। 3 प्रमुख चीज हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज द doubling days, as Love Agrawal has always been speaking to you. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बने टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए देश में टेस्टिंग किट्स की कोई कमी नहीं है
उन्होंने कहा कि 80% कोविड-19 के ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण बेहद हल्के पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 90 से 95% कोविड-19 के मरीज इलाज से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मरीजों को वक्त पर सामने आना चाहिए। देरी हो जाने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हो रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए सुरक्षा के कानून को लेकर धन्यवाद दिया। Many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities, and because of that they are coming very late when they are really very breathless, and this is leading to higher mortality. Many of these patients can be saved by just one treatment, and that is by giving them oxygen. The simple thing to remember is that when these young individuals or these individuals have a pneumonia or they have a viral infection and their oxygen in the blood becomes low, it can lead to or trigger number of other problems, whether it's cardiac, whether it's neurological, and therefore a strategy of having more and more oxygen beds is based on this. 80% of individuals will have mild illness. The remaining 15% will become all right just with supportive care and oxygen therapy. Less than 5% will need ventilators or critical care. So therefore it's important that we reach out to these patients who are right now scared to come out because of the panic and the stigma that we have attached, and thereby not getting proper treatment. So I think we need to work on this. I would appeal to everyone, whether it's the media, whether it's the lay public, that these are people who, for an unfortunate reason, have got the infection. Consider the stress and strain the whole family goes through. You're isolated for 14 days in a quarantine facility where you are seeing people who are wearing PPEs and treating you. You're not able to meet your family members for 14 days because you are in quarantine or you're in isolation. Besides, instead of sympathizing with these people, we have created an environment of fear and panic which I think is really not justified. And we all need to work in trying to really look at these people as our symbol of hope and victory, rather than stigmatize them and start not accepting them in society. We have देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। पूरे देश में इस वक्त 12 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पिछले 28 दिनों में एक भी कोविड-19 का नया मामला सामने नहीं आया, और इनमें 8 नए ऐसे जिले जुड़ गए हैं। वहीं बात करें अगर हम 14 दिनों में जहां पर कोई भी नया कोविड-19 का मामला नहीं सामने आया है, तो उसमें अब ऐसे 78 जिले हो गए हैं जिनमें 33 नए जिले जुड़े हैं। कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे। अगर कहीं पर हिंसा होती है तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं देश में लागू लॉकडाउन संतोषजनक रहा है। ग्रामीण इलाकों में कई गतिविधियों में छूट दिए जाने के बाद सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं वो स्पॉट्स जो हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पर खाद्य प्रसंस्करण और अन्य औद्योगिक कार्य सुचारू करने पर काम चल रहा है। के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को
सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों, सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो कुल संक्रमित लोगों की संख्या 21,393 हो चुकी है। वहीं इसमें से 16,689 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,409 नए मामले कोविड-19 के आए हैं। वहीं अब तक 4,324 लोग इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। कल से 380 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 686 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 46 लोगों की जान कोविड-19 से गई है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 26,53,000 हो चुकी है और अभी तक 1,85,000 लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जान गंवाई है। आइए नजर डालते हैं उन 5 देशों पर जो इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 8,49,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में 1,87,000 से ज्यादा मामले सामने आए जबकि 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं बात करते हैं स्पेन की तो अब तक यहां 2,13,000 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं जबकि 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन के बाद अब रुख करते हैं फ्रांस का। यहां पर 1,59,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं जबकि 21,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। और बात अब जर्मनी की करें तो यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए जबकि अगर मरने वालों की बात करें तो 5,000 से ज्यादा लोगों की जान यहां कोविड-19 से जा चुकी है। और इसी के साथ आइए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ जरीन खान और मैं आज आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ अपने अपने घरों में ही रहें और इस मुश्किल घड़ी में देश को कोरोना वायरस से जूझने में मदद करें। प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं क्योंकि ऐसा करके आप ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि अपने आसपास वालों, अपने घर वालों और अपने देश वालों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जिस वजह से आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क और ग्लव्स के बिना बाहर ना जाएं। और जैसे ही आप वापस घर में आए तो सबसे पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, अपने हाथ मुंह पे ना लगाएं और अपनी साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हैंड सैनिटाइज़र को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये ना भूलें कि हमारे देश के पुलिस, डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड, ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारी सुरक्षा के लिए आज बाहर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए वातावरण सुरक्षित करने में लगे पड़े हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते अपने घर में रहें और इनकी कोशिश व्यर्थ ना जाने दें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में अभी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। जाहिर है कि इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बेहद कम हो गई है और इसका असर राज्यों की वित्तीय सेहत पर पड़ रहा है। राजस्व संग्रह में काफी कमी आई है। ऐसे में 15वें वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार परिषद की आज से 2 दिवसीय अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में कोरोना महामारी की वजह से राज्यों की वित्तीय सेहत,
कोरोना की स्थिति की वजह से जीडीपी पर असर और इसके लिए रणनीति में बदलाव पर चर्चा की जा रही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। बैठक के पहले दिन सलाहकार परिषद के 5 सदस्यों ने वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ इस पर चर्चा की। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर साजिद जैद चिनॉय, डॉक्टर प्राची मिश्रा, डॉक्टर ओंकार गोस्वामी और नीलकंठ मिश्रा ने वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के साथ आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की। कल परिषद के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। आर्थिक सलाहकार परिषद संविधान के तहत नियुक्त एक संस्था है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय हालात की समीक्षा करती है और साथ ही राज्य और केंद्र के बीच टैक्स राजस्व की हिस्सेदारी भी तय करना आर्थिक सलाहकार परिषद का ही काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के पंचायतों से बातचीत करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस पूरे संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बनाए गए इस पोर्टल पर ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं बना सकेंगी और उनको कार्यान्वित कर पाएंगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए सिंगल स्पेस मिल जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ऐसे समय पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जब देश में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लागू है। 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सरकार लगातार अहम कदम उठा रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मोबाइल लेबोरेटरी में कोविड-19 की जांच की जाएगी। वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक नाम की इस लेबोरेटरी की रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद ने इसे तैयार किया है। MVRDL नाम की इस मोबाइल लेबोरेटरी की क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा सैंपल्स की स्क्रीनिंग करने की है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने DRDO को बधाई दी और कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना बिना थके लगातार काम कर रहे हैं। देश की प्रथम महिला और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने देश के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। आज उन्होंने राष्ट्रपति भवन के शक्ति हाट में अपने हाथ से कपड़े के मास्क की सिलाई की। इस दौरान वो खुद भी कपड़े से बना मास्क ही पहनी हुई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के शक्ति हाट में बने इन मास्क को देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा और गरीबों में वितरित किया जाएगा। कोरोना संकट के दौरान राजस्थान में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने जो मिसाल पेश की है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल राजस्थान के एक गांव में सरकारी स्कूल में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने स्कूल का रंग रोगन कर उसका कायाकल्प ही कर दिया। वहीं गांव वालों ने भी मेहमानों की तरह इन प्रवासी मजदूरों की सेवा की। ये है राजस्थान के सीकर जिले के गांव पसलाना का सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल। कोरोना संकट में बंद पड़ा ये स्कूल पलायन सेंटर है। यहाँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा के प्रवासी मजदूर आकर ठहरे हैं। अतिथि देवो भव की अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए ग्रामीणों ने इनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मजदूरों ने एक नई पहल करते हुए अपने श्रम से स्कूल का काया पलट कर दिया। मजदूरों ने स्कूल में रंग रोगन के साथ उसका कायाकल्प कर दिया। ग्रामीणों की ओर से इनको श्रम के बदले धन की पेशकश की गई, जिसे मजदूरों ने नहीं माना। 1 तारीख को आए थे जी। हमारी खाने की बड़ी तकड़ी व्यवस्था सरपंच साहब पलसाना गांव ने कर रखी है जी। सुबह चाय बिस्कुट, दोपहर में खाना बढ़िया, शाम को फल फ्रूट मिलता है जी। शाम को भी खाना बढ़िया, बूंदी, जलेबी, खीर और हमारे को सब मिल रहा है जी। तो हम पहले थाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया।
हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। सरपंच साहब हमको पलसाना वाले बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, हमको कोई खाना पीना की टेंशन नहीं है, अच्छी व्यवस्था कर रखी सरपंच साहब ने, बहुत बढ़िया सरपंच यहाँ के और स्कूल वाले मास्टर लोग सब हमन की बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस वाले हमको कोई न माने, सब व्यवस्था पूछते हैं, डॉक्टर लोग दवाई इलाज की सब पूछते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक श्रमिकों ने ही ग्रामीणों से इस काम की पहल की और कहा कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम भी कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि उसे लोग अरसों याद करें। ग्रामीणों से उन्होंने रंग रोगन की सामग्री मांगी। स्थानीय सरपंच की मदद से ग्रामीण और स्कूल स्टाफ ने उनको सामग्री उपलब्ध करा दी, जिसके बाद मजदूरों ने स्कूल की तस्वीर बदल दी। हमारी याद इस विद्यालय परिसर से सदैव जुड़ी रहे, तो इन्होंने कलर करने का ठाना कि हम यहाँ कलर करेंगे, क्योंकि इनमें 4-5 श्रमिक बंधु कलर करने वाले हैं। तो विद्यालय के स्टाफ के द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा और हमारे यहाँ गांव के भामाशाहों के द्वारा रंग रोगन की जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है और सभी श्रमिक बंधु लगे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। और ये अच्छे कैंपस को आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में व्यवस्थित कर दिया है, कलर करके चमका दिया है और कार्य भी जारी है। मैं इन सभी श्रमिक बंधुओं का ग्राम पंचायत पलसाना की ओर से हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ दिन बाद में उनके मन में आया कि हम साफ सफाई नहीं, हम कोई यादगार यहाँ पर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा काम बताएं आप जिससे हमारा नाम कई दिनों तक यहाँ चलता रहे और हमें निठल्ला भी नहीं बैठना पड़े। प्रवासी मजदूरों की इस सकारात्मक पहल की चर्चा पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी हो रही है। संकट की इस घड़ी में आपसी सहयोग, स्वाभिमान, समर्पण की ये कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। पसलाना से रणजीत सिंह शेखावत के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। करीब करीब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। ऐसे में कुछ राहत भरी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जो खुद इस महामारी से काफी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन में आज से कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि 2 वैक्सीन इस वक्त सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि एक ऑक्सफोर्ड और दूसरी इंपीरियल कॉलेज में तैयार की जा रही है। इस ट्रायल को लेकर दावा किया जा रहा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आ जाएगी, जो कोरोना वायरस को मात देने में मदद करेगी। In the long run, the best way to defeat coronavirus is through a vaccine. After all, this is a new disease. This is uncertain science, but I'm certain that we will throw everything we've got at developing a vaccine. The UK is at the forefront of the global effort. We've put more money than any other country into the global search for a vaccine. And for all the efforts around the world, 2 of the leading vaccine developments are taking place here at home at Oxford and Imperial. Both of these promising projects are making rapid progress, and I've told the scientists leading them that we'll do everything in our power to support. वहीं वैक्सीन को लेकर जर्मनी से भी अच्छी खबर है। जर्मनी ने भी आज वैक्सीन पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जर्मनी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी कि वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण को मंजूरी दे दी है। द पॉल एरलिच इंस्टीट्यूट ने जर्मनी के कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए वैक्सीन के पहले क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।